तो आज फिर स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हमने बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस में यही सीखा था कि विदाउट लूज होप यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एंड इफ़ यू गेट फेल्ड देन रीस्टार्ट अगेन। तो उसी पे बात करते हैं कि पहली बात तो ये थी कि मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, तो उन्हीं पार्ट्स को फिर से रिवाइज़ करते हैं। तो रिवाइज़ करने की जगह मैं सिंगल पार्ट जिसको ले रहा हूँ वीडियो में, मैं उसी को डिस्क्राइब करता हूँ। 0 to 20 एज पे मैंने स्टार्ट करा था, वही है कि अपना इसी एज में स्टार्ट न्यू स्किल्स। कोई ऐसी एक स्किल्स पकड़ लो लाइक जो तुम्हें लगे कि इसमें तुम कंफर्टेबल हो एंड इसको लॉन्ग टर्म पे ले जा सकते हो। लाइक अगर कभी भी तुम्हें दूसरी चीज़ भी कुछ फाइंड करनी पड़े तो तुम पहली स्किल्स अपनी नहीं छोड़ोगे, उसको लास्ट तक रख सकते हो एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो पहली तो कोई न्यू स्किल्स पकड़ो, उसको स्टार्ट करो लर्न करना, और वो भी लर्न करो यहाँ के बंदों से नहीं, क्योंकि यहाँ के यूट्यूब पे बंदे जो भी हैं उनकी स्किल्स बहुत बेसिक हैं। वो यही बताएंगे कि वीडियो एडिटिंग सीख लो, फ़ोटो एडिटिंग सीख लो, फिर फ़ोटो एडिटिंग में दिखाएंगे तुम्हें ये कलर ग्रेडिंग ऐसा ऐसा भद्दा भद्दा साइटेड, वो सब मत सीखो। तुम लाइक बाहर के बंदों से सीखो, लाइक यूएस यूके एंड बाहर के बंदे जो कर रहे हैं उनसे सीखो, उनकी वीडियोस और उनको सब्सक्राइब करो, ना कि यहाँ के फेक चैनल्स लाइक जैसे हैं जो सिंपल से एडिट लट्स वगैरह दे के तुम्हें बताएंगे डाल दो लट्स से हो जाएगा एडिट, या ऐसा हो जाएगा वैसा। मैं बेसिक इसी पे बता रहा हूँ एडिट्स, बिकॉज मैंने एडिटिंग करी हुई है, वीडियो एडिटिंग तो मैंने बेसिक ही करी थी। तो इसलिए मैं जब सीखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला ये तो कुछ नहीं, इससे ना काम मिलना है ना कुछ मिलना है। आप तो फ्रीलांस पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे या ऐसी साइट्स पे जाओगे जहाँ वर्क ढूंढने की मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या पार्ट टाइम कोई वर्क मिल जाए, तो वहाँ पे ये बेसिक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तुम ऐसा स्टार्ट करो, जो लर्न करो न्यू स्किल्स, उसको यहाँ से मत, उसको बाहर से सीखो। जितना ही टफ पड़ेगा वो आगे चल के तुम्हें उतना ही ईजी हो जाएगा। तो अभी टफ पड़ेगा उसको सीखो, स्किल्स को थोड़ा डेवलप करो, टाइम लो, 1 साल लो, 2 साल लो, बट उसको सीखो। उसके बाद तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें 1 महीने में रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं मिल सकता। तो जो भी लर्न करना है वो इंडिया के बंदों से मत सीखो, मेरा तो यही मानना है। बाहर के बंदों से सीखो, वो तुम्हें बताएंगे नई नई चीज़ें, लाइक तुम्हें एडिटिंग बताएंगे कि कैसी चलती हैं, लाइक अर्बन एडिटिंग होती है, अर्बन एडिटिंग जिनमें का मतलब अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग होता है एंड क्लैरिफाई होती हैं चीज़ें, तो वो सब सीखो। तो ये होता है कि मतलब अपना एक कोई बेसिक स्किल ले लो, एडिटिंग हुआ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुआ, लोगो डिज़ाइन हुआ या ब्लेंडर वगैरह सीख लो। तो ऐसी स्किल्स तुम्हें मतलब घर बैठे पे कर सकती हैं, तुम्हारी पॉकेट मनी चला सकती हैं। तो ये बेसिक अगर कोई 12th के आसपास का बंदा है, 10th-12th तक, तो वो सीख सकता है कि अपना बीटेक में जाए तो एक अपनी धौंस जमा के जाए कि हाँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ऐसा मेरे पास पैसा है, कोई पार्टी भी खर्च से खुद का रुपया ऐसे। तो चीज़ें फ़ील होंगी तुमको 12th के बाद फ़ील होंगी, तो बेटर है कि पहले स्टार्ट कर लो चीज़ें। एंड एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी चीज़ें हैं बाहर से सीखना, लाइक मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें सीखी हैं कि अगर स्टार्टअप खोलना हो यहाँ पे, तो अब स्टार्टअप खुद का माइंड लगा सकते हो कि यहाँ मार्केट गैप ढूंढो, क्या दिक्कत है, क्या कहाँ क्या हो रहा है, या कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, इससे स्टार्टअप कर सकते हो। बट इंडिया में क्या है, कोई ना छोटा स्टार्टअप लेके बैठा है, हर चीज़ का गैप जितना है वो स्टार्टअप लेके बैठा है ऑलरेडी। तुम्हें नया ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत लगी, और बहुत मेहनत के लिए तुम्हारे पास पेशेंस हो, तुम्हारे पास टाइम हो, तुम्हारे पास पैसा हो, कि अगर मान लो गैप मिल भी गया तो तुम पैसा तुम इन्वेस्ट कर सको। बट वो हो नहीं पाता। तो मैं तो कहता हूँ कॉपी पेस्ट मारो, बाहर के बंदे जो कर रहे हैं ऑलरेडी उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि सभी यही करते हैं। अच्छे खासे जो आजकल मिलियनर्स अपनी इंडिया के, ये लोग भी बाहर रहे हैं कुछ साल, मैं नाम नहीं याद है मेरे को, तो ये पहले वहाँ काम करते थे, उन्होंने वहाँ सीखा, फिर आए इंडिया में, उसी चीज़ को नया स्टार्ट किया, आज इनका इतना बड़ा बिजनेस है। तो वहाँ जाओ, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ से यूट्यूब से सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो तुम वहाँ के बंदों को अपने सब्सक्राइब में रखो। लाइक अगर यूट्यूब खोलो तो तुम्हें प्रॉपर तुम्हें वहीं की लिस्ट आए, लाइक तुम्हारे सजेशन में भी वही चले, यहाँ के बंदे दिखे नहीं। यहाँ क्या दिखेंगे तुम्हें, यूट्यूब वही फालतू करते हुए 100 रुपये अर्न करो, ये करो, इनको ट्रांसफ़र करो, पेटीएम ऐप करो, इतना मिलेगा, ये करो, इसको रिटर्न करो, इसको बैक करो, ये सब छोड़ो। सिंपल सी चीज़ें, ये सब फालतू की चीज़ें, कुछ नहीं मिलना इनसे। तो वहाँ के बंदे तुम्हें फैक्ट्स बताएंगे, फिर वहाँ पे तुम जो भी चीज़ें हैं उनको सीखो। लाइक मैंने भी नया नया 2 चीज़ें सीखी थी। एक तो था कि एक अभी एलॉन मस्क ने एक होम ऑर्डर किया था। होम लाइक ये ऐसा था कि वो शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसने कुछ $50,000 का ऑर्डर किया था। तो उसका घर मैंने देखा एकदम सिंपल, एक बेडरूम है, उसमें एक किचन वॉशरूम है उसी में मिक्स, एंड एक उसका अपना डाइनिंग रूम वगैरह भी है, मतलब टोटल वो होम जैसा है। तो वो शिफ्ट किया जा सकता है। लाइक इंडिया में अगर पॉसिबल बहुत अच्छा है कि लाइक जो
गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, लाइक आर्मी में हुए या पुलिस में हुए या डॉक्टर्स हुए, डॉक्टर्स भी शिफ्ट करते रहते हैं, और तो आजकल तो अपने बिजनेसमैन भी शिफ्ट करते हैं। तो लाइक ये लोग को क्या होता है कि अगर जहाँ शिफ्ट करने फैमिली के साथ प्रॉपर घर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए इनका पैसा जाता है, टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। फिर इनका क्या होता है, अगर कहीं शिफ्ट हो गए तो पता चला वो वहाँ फैमिली रुक जाएगी, ये बेचारे सिंगल घूमेंगे। तो इससे बेटर है कि तुम वहाँ पे कहीं फील्ड ले रहे हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, फील्ड तो लोगे ही, क्योंकि घर बनाना तब भी लोगे। बट ये कि घर बना दिए तो वो तुम्हारे किसी लायक नहीं रहेगी, फिर वो घर बनेगा, प्रॉपर घर बेचोगे, उसमें घाटा भी आ सकता है, फ़ायदा कुछ भी होता है, बट वो तुम्हें मेहनत लगती है। ये क्या ईज़ी पड़ जाएगा तुम्हें कि लाइक तुमने फील्ड ली, घर तुम्हें बना बनाया मिल रहा है, फिर मान लो वहाँ $50,000 का है, यहाँ पे आएगा तो कितना पड़ जाएगा। अब $50,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्स ज़्यादा ही आएगा, बट ये है कि तुम्हें अच्छा खासा घर मिल जाएगा अगर, तो तुम प्रॉपर अपनी फील्ड लो, फील्ड पे उस घर को शिफ्ट करो, वहाँ पे रहे तुम, जब तक रहे तुम्हारी फैमिली रही। जैसे तुम्हारा शिफ्ट हुआ घर से, घर को तुरंत पैक किया, वो पैक हो जाता है इजीली, एंड वो अपना ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे फिर पहुँच गए। यहाँ की तुम्हारी फील्ड है, तुम इसको बेच भी सकते हो, इसको सेल कर दो, वहाँ पे नई फील्ड ले लो, वहाँ पे उसको स्टेबल कर दो, वहाँ रुक जाओ। तो ये मतलब है कि स्टार्टअप यहाँ पे अच्छा है, अगर यहाँ कोई ऐसा करे तो बेटर मेरे को लगा। एक और है, वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, वो मैंने खुद के लिए सोच रखा है, वो बात के लिए सोच रखा है। तो मैं अगर यहाँ तब तक कोई किए, फिलहाल तो अभी कोई नहीं कर, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कर रहा होगा, तो मैं उसको सोच के रखा हूँ अपनी बात के लिए। तो तब तक के लिए ये चीज़ नहीं, बट ये वाला मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला मेरे हाथ अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो पहले तो अपनी बेसिक इनकम में एक सोर्स ढूंढो, तो इसके लिए तुम्हें स्किल सीखनी होगी, इसके लिए एक बेसिक इनकम मिलनी स्टार्ट होगी। फिर तुमने ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर ग्रेजुएशन से कोई जॉब मिल जा रही बेटर है। कभी भी ऐसा मत करना, स्टार्टअप में अभी तक जितने भी फेलियर्स होते थे उनका क्या होता था कि वो एक चीज़ करते, तुम बिजनेस में गए सीधे केवल बिजनेस कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। तुम्हारा पीछे कोई बेसिक इनकम सोर्स नहीं है, अगर तुम डाउन पड़ रहे हो, अपने बिजनेस से गिर रहे हो, तो तुम्हें संभालने के लिए कुछ नहीं है फिर तुम्हारा, फिर तुम्हें जीरो से उठने के लिए खुद ही सहारा लेना पड़ेगा, फिर पता चला लोन वगैरह वो भी नहीं भर पा रहे हो। तो अपना बेसिक इनकम सोर्स साइड में रखो, जिससे कि तुम्हारी एक सैलरी फिक्स हो, महीने के 30,000 हो, 40,000 हो, या 1 लाख हो, बट वो तुम्हारी फिक्स हो कि तुम जॉब पे जा रहे हो और तुम्हें वो मिल रही है। उसके साथ तुमने स्टार्टअप चला रहे हो, स्टार्टअप अगर तुम्हारा ख़त्म हो जा रहा है, तुम रोड पे आ जा रहे हो, तब भी तुम्हें वो जॉब अगले मंथ तुम्हें पैसे देगी, तुम फिर से रोड से अपने घर में आ सकते हो। तो जॉब बेसिक इनकम ये है कि कोई बेसिक इनकम सोर्स ढूंढ लो 12th तक, ताकि तुम्हें ऑनलाइन 30,000 तुम्हारे फ्रीलांसिंग या तुम्हें अपवर्क से 30,000 मंथ तुम अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए। तुम्हें जॉब करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्टार्टअप पे कूद जाओ सीधे। और एक ये हो गया, अपने प्लान्स को भी रिवील मत करो। जैसे मैं अपने प्लान्स एक है, मैंने रिवील नहीं किया, मैं तो आप लोगों को भी रिवील नहीं कर रहा, मुझे पता है इतने अभी तो 4-5 लोग ही देखते, बट कभी बाई चांस देखे तो वो प्लान जाएगा मार्केट में, तो मैं नहीं चाहता वो जाए, एंड मैं वो अपने पास ही रखना चाहता हूँ। तो मैं ना अपने से बताता हूँ ना अगल बगल किसी को बताऊँगा, क्योंकि कोई इंसान वैल्यू नहीं करेगा उस चीज़ की, तो उस चीज़ की वैल्यू तुम्हें ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है उसकी वैल्यू क्या है प्लान्स की। तो अपने प्लान्स रिवील मत करो किसी को, क्योंकि इसका सब फ़ायदा ही उठाएंगे, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। एंड लोगों से एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, लाइक तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या जनरली होता है, हैंड शेक होता है, तो यहाँ हैंड शेक करने में भी लोग हेजिटेट करते हैं कि लाइक अरे हम क्यों करें, क्योंकि इंडियंस के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बट तुम बाहर देखोगे वहाँ के लोग, मतलब लाइक चाहे बिल गेट्स भी है ना, बिल गेट्स भी अगर अपना इंटरव्यू देता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले के चैनल पे देता है, वो भी उससे इज्जत से बात करता है, उससे वो ऐसे बात नहीं, रिस्पेक्टफुल होके बात करता है। और यहाँ के तो जो सिंपल सिंपल हैं, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो भी जाते हैं चैनल में एकदम, अगर 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर वाला जा रहा है तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहो, क्योंकि कुछ है नहीं दुनिया में फालतू का, ईगो रख के तो कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारे ये इंडिया में तो बहुत, सबसे कम है तो हमारे बहुत ज़्यादा है, तुम खासकर तो यूपी में, यहाँ पे तो तुम व्लॉगिंग कर नहीं सकते, व्लॉगिंग के लिए किसी से पूछ लो जाके, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करेगा। तो यहाँ सब इम्पॉसिबल है चीज़ें, तो उसके लिए ये होगा कि 1 बाई 1 सबको चेंज होना पड़ेगा। तो गुड बॉन्डिंग के लिए ये होता है कि अच्छी खासी फ्रेंडशिप बनाओ, अपना सर्कल लंबा करो, उसमें ये ना रखो कि तुम अपना नुकसान कर बैठो, बट इतना बॉन्डिंग रखो कि तुम अगर कुछ भी हेल्प चाहो कहीं से, किसी, मैं तो कह रहा हूँ एक स्टेट में नहीं, तुम अदर स्टेट में भी रखो, लाइक तुम्हें अगर स्टार्टअप करना है तो तुम्हें अदर स्टेट में भी अपनी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, कहीं गैप मिल रहा है, कुछ भी फाइंड हो रहा है खर्च, तो अपना स्टार्टअप वहाँ भी हेल्ड कर सकते हो। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो, एंड रिस्पेक्टफुल रहो सभी के साथ है, तो अपनी होप लूज़ मत करो, एंड जो भी अपनी मिस्टेक्स होती हैं उनसे सीखो, एंड उनसे नई चीज़ लर्न करो।
और ये होता है कि तुम कभी भी पिछली चीज़ें अगर तुम्हारी कुछ गलत हुई होंगी उससे तुमने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, तुम्हारा लॉस आगे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कहीं भी गलती से तुमने 100 रुपये लॉस कर दिए कहीं इन्वेस्ट करके, तुम्हें सीख मिली होगी, कुछ ना कुछ तो मिली होगी 2-3%। तो बस इसी चीज़ें अपनी लॉस से सीखो एंड उसको अगेन एंड अगेन करते रहो, अपनी मिस्टेक्स रिपीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक से अगर इंसान नहीं करेगा तो क्या जानवर करेगा। तो एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, ये भी मान के चलो कि लाइक कुछ भी होता है तो ये सब अच्छे के लिए होता है। ऐसी ओल्ड, बट ये मत सोचो कि हाँ ये ओल्ड थिंकिंग थी, वो लोग कहते थे कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है, रियल लाइफ में भी होता है। अगर कुछ भी हुआ होता है, लाइक अभी राम मंदिर बन रहा है, अगर राम मंदिर बनेगा तो इससे गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट हो जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट के लिए जो हो रहा है उससे अच्छा ही होगा। तो हर चीज़ पे फोकस करो एंड और ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो भी मतलब होता है, ये तुम जो सुनते हो कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीज़न, तो ये आज की नहीं, 1000 साल पहले की चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली हो चुकी हैं। लोगों ने प्रैक्टिकली अपने ऊपर आजमाया है, उनको 100 साल जिए, उनको पता चला हाँ यही होता है भाई। फिर उन्होंने अगली जनरेशन को दिया, ऐसे आ रहा है हमारे साथ। अब वो पास होकर अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, अच्छी चीज़ आ रही है, तो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ना कि उसको क्लैरिफाई करना चाहिए ऐसा नहीं होता है ये वो। क्योंकि हम भी कितनी ज़्यादा 20 साल जिए, 25 साल जिए, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वो जो 100 सालों से रिपीट होती आ रही जनरेशन बाई जनरेशन, हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। अरे हम खुद क्लैरिफाई खुद को नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें मत, ये सब चीज़ें छोड़ दो, किसी को क्लैरिफाई मत करो, जो अपना है उसको देखो। और इंडियंस का यही काम है कि दूसरी चीज़ों को क्लैरिफाई करना, हम सही हम सही। अरे हम हर बात नहीं सही होते, कभी कभी सही होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि लाइक थोड़ा ऐसा फेथ भी रखो कहीं जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ लाइक तुम्हारे माइंड को काम करना है तो काम भी रहे, काम मतलब शांत रहे। एंड ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हें लाइक लगेगा कि हाँ कुछ तुम्हारे जो माइंड में है वैसा नहीं जा रहा है, सब अलग जा रहा है। तो ऐसा होता है, वो अकॉर्डिंग टू यू चले अगर तो फिर तुम फ्यूचर देख सकते हो, फिर तो तुम सब कुछ सही कर ले जाओ। तो अकॉर्डिंग टू यू कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखो कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। एंड सब चीज़ें लाइक ऐसी नहीं होती। अभी जैसे केमिकल रिएक्शंस जो भी पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं, तुम उसको नोट्स बाय नोट्स निकाले, हाँ इतना 50 ग्राम इसमें 10 ग्राम इसमें मिलाएंगे, ये रिएक्शन होकर ये बनेगा। ये चीज़ें तुम्हारी पहले 1000 साल पहले छोड़ो, चाहे 300 साल पहले, वो सारी अप्रूव्ड है। बट अभी कोई नई केमिकल रिएक्शन तुम्हें खुद से बनानी हो कि 4 चीज़ें मिला दो तो ब्लास्ट भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ें होती है जो अप्रूव्ड है, उन पर कोई क्वेश्चन मार्क मत करो। जो तुम खुद से कर रहे हो उन पर क्वेश्चन मार्क करो कि ये जो प्रैक्टिकल हमारा फाइंड होगा ऐसा तो नहीं ब्लास्ट हो जाएगा। तो तुम आगे अपने अप्रूवल पे काम करो, आगे अपनी क्लेरिफाई करो चीज़ें, पिछली जो भी है उनको अपने आप रखते जाओ, संभाल के रखो और ऐसे चलो सीधा साथ। पूजा पाठ जो वगैरह चलता था उसको भी अपना लो अपने साथ, कि लाइक अगर थोड़ा इससे कुछ भी तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है तो उसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं। उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ कि ये कैसे होता है, नहीं कि कोई मानते ही नहीं किसी को। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में तुम जीरो हो। तो अपने आप को हीरो मत समझो, तो भी ज़ीरो पे काम करो और उसी को संभालो। एंड बेसिकली बस इतना ही है। यही चीज़ें मैंने भी सीखी, तभी बता रहा हूँ। मैं भी नहीं मानता था, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, मैं सब कुछ मान गया, सब उसी में मेरे को क्लैरिफाई हो गया कि हाँ पिछला जितना था वो सब अपना ही है, उसको अपना लो, इज्जत से काम खत्म। एंड इसी पे वर्क करो बस। ये बेसिकली ये पूरा जो है मेरा 15 to 20 25 पेज तक चलेगा। इज्जत से जो मैं बोल रहा हूँ सारा 25 तक तुम रख सकते हो अपने पास। एंड उसके बाद अपना कर सकते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। न्यू स्टार्टअप्स नई फीस, मेन चीज़ इतनी है, न्यू स्किल्स लर्न करो और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और अभी से तुम अगर 7th हो, 8th हो, 10th हो, जो भी हो, मैं इज्जत से बताता हूँ, एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। उस पर अपनी जो भी चीज़ें तुम करोगे डालते रहो। अपनी प्रोफाइल को यूट्यूब से देख लो और उस पर ज़्यादा टाइम मत देना कि 1 साल हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल ही एकदम सजा रहे हैं, इधर ये लगा रहे हैं उधर वो लगा रहे हैं, कुछ नहीं। केवल 1 घंटे का यूट्यूब वीडियो देखो, उससे प्रोफाइल प्यारी सी बिल्ड कर लो लिंक्डइन। फिर उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल से तुम्हारा ये शो होगा कि लाइक तुम प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हो। एंड फ्रीलांस, अपवर्क, ऐसी ही 2-3 रिमोट साइट जॉब्स जो प्रोवाइड करती हूँ। फेमस तो अपवर्क और यही फ्रीलांस। बेसिकली मैंने फ्रीलांस पे स्टार्ट किया था, मुझे काम बहुत टाइम बाद मिला था। बट अपवर्क पे मुझे बहुत ईजिली काम मिल गया था। अपवर्क लाइक मैंने ऐसे केवल डाल दिया था रैंडम कि चलो मिले ना मिले, बट मेरे को मैसेज आ गया उसका। तो अपवर्क ये है कि ज़्यादा उस पे जो भी सेलर्स हैं वो बहुत सारे हैं, बायर सेलर्स दोनों उस पे ज़्यादा हैं। फ्रीलांस थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आती है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में शायद हायर ना करे, तो तुम्हें स्टार्ट करना अपवर्क पे ज़्यादा फोकस करो, वहाँ अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड करो एंड अपनी स्किल्स को डालो उसमें। एंड तरीका सीखो, कैसे बात करना है, कैसे इनिशिएट करना है अपने चीज़ के लिए कि मुझे ये आता है, अपने आप को बेचना सीखो।
तो ये चीज़ें सीखो, क्योंकि यही लाइफ में काम आएंगी। तुम सोचो हम नहीं सीखेंगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर घर बैठो तुम मेरी तरह।